हेलो एवरीवन, माय नेम इज मतीउल्लाह एंड आई वेलकम यू इन टुडेज लेक्चर। आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे प्रोनाउन को। इससे पहले के लेक्चर में हम नाउन और एडजेक्टिव्स को पढ़ चुके हैं। प्रोनाउन और काइंड्स ऑफ प्रोनाउन को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि प्रोनाउन क्या होता है और एग्जाम्पल के जरिए हम इनको समझेंगे। प्रोनाउन की सादा सी डिफिनीशन क्या है? इट इज अ वर्ड यूज्ड इंस्टीड ऑफ अ नाउन। ये एक ऐसा वर्ड होता है जो कि किसकी जगह पर इस्तेमाल होता है? नाउन की जगह पर। अ वर्ड यूज्ड इंस्टीड ऑफ अ नाउन का मतलब ये है कि ये नाउन की जगह पर इस्तेमाल होता है। ये एक ऐसा वर्ड होता है जो कि नाउन की जगह पर हम उसको इस्तेमाल करते हैं। क्यों हम नाउन की जगह पर इस्तेमाल करते हैं? नाउन को बार बार रिपीट करना किसी पैराग्राफ के अंदर अच्छा नहीं लगता, तो रिपीटिशन से बचने के लिए हम प्रोनाउन को इस्तेमाल करते हैं। प्रोनाउन नाम से ही वाज़ेह है कि नाउन की जगह पर यह इस्तेमाल होता है। जहां पर एक पैराग्राफ मैंने लिखा है एक टॉपिक पर, और इस पैराग्राफ में मैंने नाउन भी इस्तेमाल किया है और उन नाउन की जगह मैंने प्रोनाउन को भी इस्तेमाल किया है। तो आइए देखते हैं कि वो कौन कौन से नाउन है और प्रोनाउन है। इस पैराग्राफ को मैं डिस्कस करूंगा, आप इसको गौर से देखें। मैंने लिखा है हसन इज माई फ्रेंड। अब इस सेंटेंस के अंदर हसन क्या है? ये नाउन है, इसको मैंने अंडरलाइन किया है। हसन ये नेम है, नेम ऑफ अ पर्सन, तो ये नाउन हुआ। दूसरा सेंटेंस आप देखें, ही इज अ प्लेयर। इस दूसरे सेंटेंस में ये ही किसकी जगह पर इस्तेमाल हुआ है? हसन की जगह पर। मैंने पहले सेंटेंस में कहा कि हसन मेरा दोस्त है, दूसरे सेंटेंस में मैंने कहा ही इज अ प्लेयर, वो एक खिलाड़ी है। अब ये ही इस्तेमाल हुआ है किसकी जगह पर? हसन की जगह पर। यहां पर अगर मैं इस तरह लिखता कि हसन इज माई फ्रेंड, हसन इज अ प्लेयर, तो फिर ये अच्छा ना लगता। इस रिपीटिशन से बचने के लिए कि हम हसन को बार बार रिपीट नहीं करेंगे, यहां पर मैंने प्रोनाउन ही का इस्तेमाल किया है, और ये ही प्रोनाउन किसकी जगह यूज हुआ है? हसन की जगह। तीसरा सेंटेंस आप देखें, यस्टरडे वी टुक और फुटबॉल विद अस। इस सेंटेंस को पहले आप देखें, वी इस्तेमाल हुआ है, ये वी प्रोनाउन है। ये किसकी जगह यूज हुआ है? हसन और मेरी जगह। यानी हम दोनों अपने साथ फुटबॉल लेकर गए फुटबॉल ग्राउंड में, तो हम दोनों के लिए मैंने प्रोनाउन यूज किया है वी। तो ये वी क्या है? प्रोनाउन है, ये हम दोनों के लिए यूज हुआ है। उसके बाद देखें, वी टुक और फुटबॉल विद अस। अब यहां पर आप देखें इस सेंटेंस में ये फुटबॉल क्या है? ये नाउन है, ठीक है। अच्छा, विद अस अपने साथ, ये अस क्या है? ये भी प्रोनाउन है। ये अस ये वी का ऑब्जेक्टिव फॉर्म है। वी टुक और फुटबॉल विद अस, ये वी और अस ये दोनों प्रोनाउन है, लेकिन वी सब्जेक्ट की जगह पर इस्तेमाल होता है और अस ऑब्जेक्ट की जगह पर इस्तेमाल होता है, और ये वी और अस हम दोनों के लिए यूज हो रहे हैं। उसके बाद आप देखें, एंड वेंट टू द प्ले ग्राउंड, ठीक है। अब यहां पर आप देखें, ये प्ले ग्राउंड भी क्या है? ये भी नाउन है। उसके बाद तीसरा सेंटेंस आप देखें, ही किक्ड द फुटबॉल वेरी हार्ड। अब किसने फुटबॉल को हार्डली किक किया? किसने फुटबॉल को किक किया? ही, यानी मेरे साथ कौन था? हसन था, तो हसन ने फुटबॉल को किक किया। तो हसन की जगह पर दोबारा यहां पर ही यूज हुआ है, यही प्रोनाउन है और यह हसन की जगह पर यूज हुआ है। उसके बाद आप देखें, एंड आई हर्ट माई सेल्फ। और फिर मैंने किसको हर्ट किया? अपने आप को। तो आई यहां पर प्रोनाउन है, इसका इशारा किसकी तरफ है? मेरी तरफ। मैंने खुद को, आई हर्ट माई सेल्फ। किसको हर्ट किया? मैंने किसी दूसरे को हर्ट किया? नहीं, मैंने अपने आप को हर्ट किया। आई हर्ट माई सेल्फ। तो माई सेल्फ क्या है? ये भी प्रोनाउन है, और इसमें मैं अपनी तरफ इशारा कर रहा हूं कि मैंने अपने आप को हर्ट किया। वाइल कैचिंग इट, वाइल कैचिंग इट, किस चीज को मैं कैच कर रहा था? फुटबॉल को। फुटबॉल को मैं कैच कर रहा था और मैंने अपने आप को हर्ट किया। अब ये इट प्रोनाउन है, ये किसकी जगह पर इस्तेमाल हुआ है? इस फुटबॉल की जगह पर। ये फुटबॉल क्या है? ये नाउन है। उसके बाद आप देखें, Many children were playing, वहां पर बहुत सारे बच्चे खेल रहे थे, बट someone, लेकिन किसी ने helped me, मेरी मदद की, ठीक है। बट someone क्या है? इन बच्चों में से किसी ने। अच्छा, इन बच्चों में से किसी ने मेरी मदद की, उसके लिए मैंने प्रोनाउन यूज किया है someone। तो someone क्या है? प्रोनाउन। helped me, किसकी मदद की? मेरी मदद की। तो ये me क्या है? ये भी प्रोनाउन है, ये मैंने अपने लिए यूज किया है, लेकिन ये यहां पर क्या है? ऑब्जेक्टिव फॉर्म में है, यानी आई का ऑब्जेक्टिव फॉर्म है। When I fell ill, जब मैं गिरा तो किसी ने मेरी मदद की। अच्छा, यहां पर दोबारा आई यूज हुआ है, ये आई प्रोनाउन है, ये मैंने अपने लिए यूज किया है। उसके बाद आप देखें, they were kind, कौन काइंड थे? वो बच्चे, चिल्ड्रन। तो चिल्ड्रन के लिए मैंने यूज किया है
दे का वर्ड, ठीक है। ये चिल्ड्रन क्या है, चिल्ड्रन नाउन है और इनके लिए यहां पर मैंने प्रोनाउन यूज किया है दे वर काइंड, वो बच्चे जो थे वो काइंड थे। आई थैंक देम, अच्छा मैंने उनका शुक्रिया अदा किया। आई का वर्ड मैंने अपने लिए यूज किया है और देम का वर्ड मैंने उन बच्चों के लिए यूज किया है, लेकिन ये देम क्या है, ये दे का ऑब्जेक्टिव फॉर्म है। यहां से आप लोगों को मालूम हो चुका होगा कि प्रोनाउन इस्तेमाल होते हैं नाउन की जगह पर, और ये सब्जेक्टिव फॉर्म में भी यूज हो सकते हैं, ऑब्जेक्टिव फॉर्म में भी यूज हो सकते हैं। इस तरह पर्सनल प्रोनाउन के अलावा और भी बहुत सारे प्रोनाउन है, मुख्तलिफ काइंड्स के प्रोनाउन है। जिस तरह यहां पर हमने देखा ही प्रोनाउन है, वी प्रोनाउन है, अस प्रोनाउन है, ही प्रोनाउन है, आई प्रोनाउन है, माई सेल्फ प्रोनाउन है, इस तरह इट प्रोनाउन है। यहां पर आप देखिए समवन प्रोनाउन है, इस तरह मी प्रोनाउन है, आई प्रोनाउन है, दे प्रोनाउन है, यहां पर आई प्रोनाउन है और देम प्रोनाउन है। तो इट मींस के प्रोनाउन को हम यूज करते हैं सेंटेंस के अंदर नाउन को रिप्लेस करने के लिए, नाउन को बार बार रिपीटिशन से बचाने के लिए हम प्रोनाउन का यूज करते हैं। वो प्रोनाउन सब्जेक्टिव फॉर्म में भी आ सकता है, ऑब्जेक्टिव फॉर्म में भी आ सकता है। इस तरह मुख्तलिफ काइंड्स के प्रोनाउन यूज हो सकते हैं। मौके की मुनासबत से डिटेल में हम इनको पढ़ेंगे एक एक को, कि सब्जेक्टिव प्रोनाउन क्या होता है, ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन क्या होता है, इस तरह दूसरे काइंड्स ऑफ प्रोनाउन कौन कौन से हैं, सबको हम डिटेल में पढ़ेंगे। प्रोनाउन को पढ़ने के बाद हम काइंड्स ऑफ प्रोनाउन को डिस्कस करेंगे। तो काइंड्स ऑफ प्रोनाउन में पहला काइंड कौन सा है, पर्सनल प्रोनाउंस। इंतहाई इंपॉर्टेंट है। पर्सनल प्रोनाउन की यूजेज बहुत ज्यादा है, रिटन इंग्लिश में, स्पोकन इंग्लिश में, रोजाना की बुनियाद पर हम इसको इस्तेमाल करते हैं। और पर्सनल प्रोनाउन को एक टेबल की सूरत में मैंने लिखा है। पर्सनल प्रोनाउंस तीन तरह के होते हैं। इनमें से पहला है फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन, दूसरा है सेकंड पर्सन प्रोनाउन और तीसरा है थर्ड पर्सन प्रोनाउंस। अब अगर आप फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन को लें तो इनका सब्जेक्टिव फॉर्म भी होता है, इनका ऑब्जेक्टिव फॉर्म भी होता है। इस तरह सेकंड पर्सन प्रोनाउन को ले लें, इनका सब्जेक्टिव फॉर्म भी और ऑब्जेक्टिव फॉर्म भी होता है। इस तरह थर्ड पर्सन प्रोनाउन को आप लें, थर्ड पर्सन प्रोनाउंस, इनका सब्जेक्टिव फॉर्म और ऑब्जेक्टिव फॉर्म भी होता है। तो इस तरह जितने भी पर्सन प्रोनाउन है, फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन, सेकंड पर्सन प्रोनाउन, थर्ड पर्सन प्रोनाउन, इनके सब्जेक्टिव फॉर्म को भी हम डिस्कस करेंगे और इनके ऑब्जेक्टिव फॉर्म को भी हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद फिर हम एग्जाम्पल सेंटेंसेस को भी देखेंगे। तो फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन को पहले हम डिस्कस करते हैं। फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन के अगर सब्जेक्टिव फॉर्म हम ले लें तो वो हमारे पास है आई और वी। ये क्या है, ये फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन के सब्जेक्टिव फॉर्म है। इस तरह फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन के ऑब्जेक्टिव फॉर्म कौन कौन से हैं, आई का बनता है मी और वी का बनता है अस। ये क्या है, फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन के ऑब्जेक्टिव फॉर्म, ठीक है। इस तरह सेकंड पर्सन प्रोनाउन हमारे पास एक है और वो है यू। यू क्या है, ये सेकंड पर्सन प्रोनाउन का सब्जेक्टिव फॉर्म है। इस तरह सेकंड पर्सन प्रोनाउन का अगर हम ऑब्जेक्टिव फॉर्म हम ले लें तो ऑब्जेक्टिव फॉर्म भी इसका यू है। यानी सेकंड पर्सन प्रोनाउन का सब्जेक्टिव फॉर्म और ऑब्जेक्टिव फॉर्म दोनों सेम है। इस तरह थर्ड पर्सन प्रोनाउंस को अगर हम ले लें, वो हमारे पास चार है। इनमें से पहला है ही। यही क्या है, ये थर्ड पर्सन प्रोनाउन का क्या है, सब्जेक्टिव फॉर्म। इस तरह इसका ऑब्जेक्टिव फॉर्म आपको क्या मिलेगा, हिम, यानी ही का क्या बनेगा, हिम। दूसरा थर्ड पर्सन प्रोनाउन आपके पास कौन सा है, शी। ये शी क्या है, ये थर्ड पर्सन प्रोनाउन है लेकिन ये सब्जेक्टिव फॉर्म में है। इसका ऑब्जेक्टिव फॉर्म क्या बनेगा, हर। इस तरह इट क्या है, ये थर्ड पर्सन प्रोनाउन है लेकिन ये सब्जेक्टिव फॉर्म में है। इसका ऑब्जेक्टिव फॉर्म क्या बनेगा, वो भी इट बनेगा। इस तरह दे क्या है, ये थर्ड पर्सन प्रोनाउन है लेकिन ये सब्जेक्टिव फॉर्म में है। इसका ऑब्जेक्टिव फॉर्म क्या बनेगा, देम। तो यहां तो ये क्लियर हो गया कि पर्सनल प्रोनाउंस के तीन कैटेगरीज हैं, फर्स्ट पर्सन प्रोनाउंस, सेकंड पर्सन प्रोनाउंस और थर्ड पर्सन प्रोनाउन। और फिर इस तरह फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन सब्जेक्टिव फॉर्म में भी हो सकते हैं, ऑब्जेक्टिव फॉर्म में भी हो सकते हैं। इस तरह सेकंड पर्सन प्रोनाउन सब्जेक्टिव फॉर्म में भी हो सकता है, ऑब्जेक्टिव फॉर्म में भी हो सकता है। इस तरह थर्ड पर्सन प्रोनाउंस जितने भी हैं ये सब्जेक्टिव फॉर्म में भी हो सकते हैं और इस तरह ये ऑब्जेक्टिव फॉर्म में भी हो सकते हैं। अब हम एग्जाम्पल सेंटेंसेस के जरिए इनको समझेंगे कि ये सब्जेक्टिव फॉर्म क्या होता है और ऑब्जेक्टिव फॉर्म क्या होता है। आप लोगों को पता होगा कि जब हम एक सेंटेंस लिखते हैं तो उस सेंटेंस में एक सब्जेक्ट होता है, ठीक है, जिसके बारे में जो कोई एक्शन परफॉर्म करता है या उसके बारे में मालूमात दी जाती है। तो अगर कोई प्रोनाउन
सेंटेंस में सब्जेक्ट की जगह पर है तो उनको हम कहेंगे कि ये सब्जेक्टिव फॉर्म में है। इस तरह अगर कोई प्रोनाउन सेंटेंस में ऑब्जेक्ट की जगह पर मौजूद है तो फिर हम कहेंगे कि ये ऑब्जेक्टिव फॉर्म में है। एग्जाम्पल सेंटेंसेस से हम इनको समझते हैं। पहला एग्जाम्पल सेंटेंस है आई लाइक हर। अब आप देखें इस सेंटेंस में आपको दो प्रोनाउन नजर आ रहे हैं। आई क्या है? ये प्रोनाउन है। कौन सा प्रोनाउन है? फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन, लेकिन ये सब्जेक्टिव फॉर्म में है। ठीक है, किस फॉर्म में? सब्जेक्टिव फॉर्म। ये सब्जेक्ट की जगह पर यहां यूज हुआ है। इस तरह हर को आप देखें, हर को यहां पर अगर आप ढूंढे तो ये यहां पर है, यानी ये थर्ड पर्सन प्रोनाउन की कैटेगरी में है, लेकिन ये ऑब्जेक्टिव फॉर्म में है। ठीक है, इस तरह वी सा देम। अब यहां पर अगर आप इस सेंटेंस को देखें तो इसमें वी प्रोनाउन है और देम प्रोनाउन है। अब वी को आप पहले ढूंढे, यहां पर इस टेबल में वी यहां पर है, यानी ये फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है लेकिन सब्जेक्टिव फॉर्म में है। इस तरह देम को आप इस टेबल में तलाश करें तो देम आपको यहां पर मिलेगा, यानी ये थर्ड पर्सन प्रोनाउन है और ये किस फॉर्म में है? ऑब्जेक्टिव फॉर्म में। इस तरह थर्ड सेंटेंस को आप देखें, यू टीच अस। इसमें दो प्रोनाउन है, यू है और अस। अब यू को पहले आप ढूंढे, यू यहां पर किधर है? इधर। ठीक है, लेकिन यू तो यहां पर भी है नहीं। आप देखेंगे कि वो सब्जेक्ट की जगह पर है या ऑब्जेक्ट की जगह पर। वहां पर वो सब्जेक्ट की जगह पर यूज हुआ है तो आप इस यू को लेंगे। ये क्या है? सेकंड पर्सन प्रोनाउन है लेकिन सब्जेक्टिव फॉर्म में है। अस को आप इस टेबल में देखें, अस यहां पर है, यानी ये फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है लेकिन ऑब्जेक्टिव फॉर्म में है। इस तरह फोर्थ सेंटेंस को आप देखें, ही हेल्प्स मी। यहां पर आपके पास ही भी प्रोनाउन है और मी भी प्रोनाउन है। अच्छा, ही को आप पहले इस टेबल में ढूंढे, ही यहां पर है, यानी ये थर्ड पर्सन प्रोनाउन है लेकिन ये सब्जेक्टिव फॉर्म में है, सब्जेक्ट की जगह पर वो यूज हुआ है। इस तरह मी को आप देखें, मी आपको यहां पर मिलेगा तो मी क्या है? ये फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है लेकिन ऑब्जेक्टिव फॉर्म में है। इस तरह फिफ्थ सेंटेंस को आप देखें, शी टोल्ड हिम। यहां पर आपको दो प्रोनाउन मिलेंगे, एक शी है और दूसरा हिम। अच्छा, शी को आप इस टेबल में तलाश करें, शी यहां पर है, यानी ये थर्ड पर्सन प्रोनाउन है लेकिन ये सब्जेक्टिव फॉर्म में है। इस तरह हिम को आप देखें, हिम आपको यहां पर मिलेगा, यानी ये थर्ड पर्सन प्रोनाउन है लेकिन ऑब्जेक्टिव फॉर्म में है। आखिरी सेंटेंस को आप देखें, दे फॉलो इट। अब यहां पर आपको दो प्रोनाउन नजर आ रहे हैं, एक दे है, ठीक है, और दूसरा है इट। दे को पहले आप इस टेबल में तलाश करें, दे आपको यहां पर मिलेगा, ये थर्ड पर्सन प्रोनाउन है लेकिन सब्जेक्टिव फॉर्म में है। इस तरह इट को आप देखें, इट आपको यहां पर भी मिलेगा, यहां पर भी मिलेगा, लेकिन आप कौन सा इट लेंगे? आप ये वाला इट लेंगे, क्योंकि वहां पर वो ऑब्जेक्ट की जगह पर यूज हुआ है, सब्जेक्ट की जगह पर यूज नहीं हुआ है। तो ये इट यहां पर क्या है? ऑब्जेक्टिव फॉर्म में है। तो अगर आप इन सेंटेंसेस को देखें, ये जो पहले अल्फाज यूज हुए हैं, आई, वी, यू, ही, शी, दे, ये सारी क्या है? प्रोनाउन है लेकिन ये सब्जेक्टिव फॉर्म में है। यानी यहां पर अगर आप देखें, आई, वी, यू, ही, शी, इट, दे, इन सबको आप तलाश करें, ये आपको सब्जेक्टिव फॉर्म में मिलेंगे। इस तरह ये जो वर्ब के बाद नजर आ रहे हैं, जिस तरह लाइक, सा, टीच, हेल्प्स, टोल्ड, फॉलो, इनके बाद आपको जो प्रोनाउन नजर आ रहे हैं, ये क्या है? ये ऑब्जेक्टिव फॉर्म में आपको मिलेंगे। तो यहां तो ये बात क्लियर हो गई कि अगर कोई प्रोनाउन सब्जेक्ट की जगह पर यूज हुआ है तो वो सब्जेक्टिव फॉर्म में होगा, अगर ऑब्जेक्ट की जगह पर यूज हुआ है तो वो ऑब्जेक्टिव फॉर्म में होगा।